Hello everybody, welcome back to Rizvi's technical classes. Today we are going to explore a new project called gas leak detector. आज हम एक नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है गैस लीक डिटेक्टर. ओके, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? नाम है गैस लीक डिटेक्टर, राइट? तो आइए देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट गैस डिटेक्टर सिस्टम यूजिंग आर्डिनो MQ2 gas sensor, buzzer and LED. The system monitors the air for the presence of gas and provide both visual and audible alerts when gas is detected. Okay? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर गैस कोई भी लीक हो रही है, हवा में अगर कोई गैस प्रेजेंट है, तो हमारा डिटेक्टर क्या करेगा? MQ2 सेंसर हम यूज़ करेंगे जो गैस को डिटेक्ट करेगा. डिटेक्ट करके फिर हमें एक अलार्म देगा. अलार्म के लिए हम बजर एंड एक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं LED के लिए. ओके, हमारा ये कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है. ओके, तो आइए हम सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट देख लेते हैं. ओके, पहले हमारा कंपोनेंट क्या है ये हम आके देखते हैं. ये देखिए, ये हमारा हो गया आपका ब्रेडबोर्ड हो गया. फिर हम ये बजर यूज़ करेंगे साउंड के लिए. ओके, ये LED यूज़ करेंगे. ओके, फिर ये अपना आर्डिनो हो गया जो अभी यूज़ करते हैं. ये हमारा सेंसर है MQ2 सेंसर. ये हम सेंसर यूज़ करने वाले. जब भी गैस लीक होगा तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा और इससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा जो हम आर्डिनो पे कैलकुलेट करेंगे, आर्डिनो पे प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट में ये देंगे. और हम ये जंपर वायर्स यूज़ करने वाले हैं. ये आपने देखा ही है पिछले वीडियोस में, जंपर वायर्स. एंड ये हमारा आर्डिनो का केबल है. ओके, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के प्रोजेक्ट के लिए. ओके, आगे देखते हैं. तो हमारा जो है ये आप देखेंगे तो आपका ये सर्किट डायग्राम है. ओके, ये आपका ऊनो है, ये सारे कनेक्शन है. आपके पास अगर रजिस्टर नहीं है तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम जो है रजिस्टर नहीं यूज़ करने जा रहे हैं. क्योंकि हम LED को या बजर को हम सप्लाई कहाँ से देंगे? आर्डिनो से देंगे. एंड आर्डिनो जो होता है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट ही सप्लाई करेगा. तो अगर मैक्सिमम 5 वोल्ट है तो हमारे किसी भी कंपोनेंट को कोई डेंजर नहीं है. लेकिन अगर आप बैटरी से सीधा सप्लाई देने वाले हैं तो आपको फिर रजिस्टर यूज़ करना चाहिए. अगर आप रजिस्टर कब यूज़ करेंगे? जब आपका 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई होगा तब आप रजिस्टर यूज़ करें. ओके, क्लियर हो गया. अब आगे चल के देखते हैं. ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये यानी सर्किट को कैसे समझ सकते हैं. ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि कनेक्ट सेंसर सिग्नल A0. सेंसर पे आपको पिंस दिया है A0, D0. A0 मतलब एनालॉग सिग्नल, D0 मतलब डिजिटल सिग्नल. नॉट या जीरो आप कह लीजिए, तो वो आपका A0 पे कनेक्ट होगा. तो हम अभी वो कनेक्ट करके देखेंगे, तो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं. ओके, आइए चलिए कनेक्शन करते हैं. तो यहाँ पे आप जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो प्रोग्राम हमने जो किया है पहले से, उसमें आप देख लेंगे कि A0 पे जो हम A0 पे हम सेंसर लगा रहे हैं, A1 पे बजर लगा रहे हैं, A2 पे हम ग्रीन LED, A3 पे रेड LED लगा रहे हैं. ओके, यही करने वाले हैं हम. आइए यहाँ पे शुरू करते हैं. ये आपका हो गया आर्डिनो, ये हो गया आपका बजर, राइट? तो सबसे पहले हम आर्डिनो से क्या करेंगे? सबसे पहले हम आर्डिनो से एक कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं, राइट? कॉमन ग्राउंड के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ग्राउंड के लिए हमें चाहिए होता है एक ब्लैक वायर ले लीजिए, ब्लैक जंपर वायर, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पे ग्राउंड है तो हम एक ग्राउंड लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव पे लगा के हमने कॉमन ग्राउंड बना लिया. ओके, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एक हम बजर पहले लेंगे. बजर का जो है निगेटिव, बजर का निगेटिव जो है, ये निगेटिव छोटा जो होता है वो निगेटिव होता है. तो हम बजर का निगेटिव, आप ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं. आप बजर का निगेटिव सीधा, मैंने क्या किया, बजर का निगेटिव इसके निगेटिव से लगा दिया. ओके, एंड बजर का पॉजिटिव जो है उससे हम एक वायर लेंगे. बजर के पॉजिटिव से, बजर के पॉजिटिव से वायर लेके हम कहाँ लगाएंगे? A1 पे लगाएंगे, राइट? A1 पे, A1 यहाँ पे A1 पे लगा दिया बजर का पॉजिटिव. फिर ये LED का निगेटिव, LED का निगेटिव भी सीधा हम लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट?
ये सीधा इस पे निगेटिव लगा दिया। ये सारी लाइन एक जो है वो निगेटिव हो गई, उस पर हम सीधा लगा सकते, हमने लगाया। फिर इसका जो है हम लगाएंगे A1 A2 पे, राइट, A2 पे लगा दिया। फिर हम रेड एलईडी लेंगे, रेड एलईडी का भी निगेटिव हम सीधा निगेटिव पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लगाया सीधा। फिर इसको हम कहाँ लगाएंगे, A2 पे लगाएंगे, राइट, A2 पे लगा दिया हमने सीधा। ओके, फिर उसके बाद हम ये सेंसर लेंगे। सेंसर का आप देखेंगे सेंसर में लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे, सेंसर पे यहाँ पीछे लिखा हुआ है A0, D0, GND एंड VCC, यहाँ पीछे लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये VCC है, ओके, तो VCC को हम यहाँ पे, ये सेंसर यहाँ पे हम लगाते हैं ताकि थोड़ा सा बाहर रहे और हमें मालूम चले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, VCC यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा करके लगाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। VCC पे हमने ये लगा दिया। VCC को हम सप्लाई देंगे कितना, 5 वोल्ट, राइट। तो 5 वोल्ट यहाँ हम कॉमन बनाएंगे, अभी यहाँ पे 5 वोल्ट लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ से सप्लाई लेंगे 5 वोल्ट, जो कि ये पूरी रेल को 5 वोल्ट कर देगा, ओके, ये पूरी रेल को इसने 5 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका अगला पिन जो है वो ग्राउंड है, हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे अगला पिन लगाया। नेक्स्ट ग्राउंड को ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे ये पूरी लाइन ब्लू वाली जो है ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे लगा दिया। एंड एक लास्ट जो है हमारा A0 है, राइट, A0 यानी यहाँ का ये पहला वाला पिन है। यहाँ पे A0 को हम कहाँ पे लगाएंगे, A0 पे, यानी A0 को A0 पे लगाएंगे, राइट। ये हमारा कनेक्शन हो गया, आपने देखा कितना फटाफट हो गया। फिर उसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे, ये यहाँ पे ये कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आपका इसमें कनेक्ट किया। फिर इस USB को हम सीधा लैपटॉप में लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू सप्लाई, ओके। देखिए जैसे लैपटॉप में लगाया, यहाँ पे आपका सप्लाई आ गया। अभी अब इसको हमको प्रोग्राम करना है, राइट। तो प्रोग्राम करने के लिए हमको जानना पड़ेगा, आर्डिनो ऊनो खोलेंगे, जाइए आप अपने यहाँ से स्टार्ट मेनू में जाइए और वहाँ से आपका आर्डिनो का IDE यानी आर्डिनो एप्लीकेशन आप लॉन्च करिए। यहाँ से हमने आर्डिनो एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। ये जब तक आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, आपको मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। ये आपका प्रोग्राम है। अब देखिए प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो हमें समझना है, ओके। देखिए ये जो आपका कोड है, सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप पे सारे पिन को हमने डिफाइन किया। कैसे, A0 इनपुट यानी सेंसर A0 पे लगा दिया, A0 पे, फिर A1 पे हमने बजर लगा दिया, फिर A2 पे हमने LED लगा दिए, A3 पे हमने दूसरी LED लगा दी, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेंसर से एक वैल्यू आता है, कितना, 0 से लेके 1000, वो सेंसर का कैलिब्रेशन होता है, आप डेटा शीट पढ़ेंगे वहाँ मालूम चलेगा। तो हमने कहा नहीं, मैक्सिमम जो है हमारा मैक्स वैल्यू जो सेंसर से हमारे आ रहा है वो 600 आ रहा है, ओके, 600 आ रहा है। तो हमने मैक्स 600 डिफाइन कर दिया ऊपर। और एक हमने वेरिएबल ले लिया है VALU, वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल हमने ले लिया। ये हमने सबसे पहले टॉप पे ग्लोबली डिफाइन कर दिया। जो टॉप पे डिफाइन होता है एकदम टॉप पे, उसको ग्लोबली डिफाइन बोलते हैं। यानी ये वेरिएबल्स जो हैं ये ग्लोबली डिफाइन है, इनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके, यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम, चाहे यहाँ एक्सेस करो, चाहे यहाँ एक्सेस करो, चाहे जहाँ एक्सेस करो। फिर उसके बाद वॉइड सेटअप हमारा है। वॉइड सेटअप में हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो पिन मोड को हमने क्या नेचर बताया, हमने कहा इनपुट है, वो इनपुट है, जो इनपुट है ये वाला A0, उसका क्या नेचर है, A0 का इनपुट। फिर उसके बाद LED का क्या होता है, LED आउटपुट होता है, LED आउटपुट होता है, बजर आउटपुट होता है, राइट। हमने सबका नेचर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए वॉइड लूप में। वॉइड लूप में हमने लिखा सबसे पहले एनालॉग रीड, किसको रीड करना है, एनालॉग रीड करना है A0 को, यानी हमने A0 पे अपना सेंसर लगाया है
और हम कह रहे हैं उस सेंसर को रीड करो, आप A0 को रीड करो। जैसे रीड किया, रीड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वो इस वैल्यू में होल्ड कर लो, इस वैल्यू में टेम्परेरी होल्ड कर लिया। जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसको हमने कहा बराबर इसमें वैल्यू में होल्ड कर दो। फिर जैसे ही होल्ड किया हमने कहा अगर वो वैल्यू मैक्सिमम यानी 600 से ज़्यादा है, ओके, अगर 600 से ज़्यादा या 600 के बराबर है वो वैल्यू, तो हमारा ये सारा प्रोसेस होगा। क्या होगा? ग्रीन एलईडी लो हो जाना चाहिए, रेड हाई हो जाना चाहिए, बजर हाई हो जाना चाहिए, और 500 मिली सेकेंड तक बजर हाई रहे फिर लो हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अगर एलईडी तुम्हारी हाई है, यानी कि अगर सेंसर ने कुछ भी डिटेक्ट किया है, यानी प्रेजेंस ऑफ गैस है एयर में, तो ये सारी एलईडीज ऑन हो जाएगी। एंड फिर एल्स में क्या होगा? एल्स में हमारा क्या होगा? रेड एलईडी हाई रखो एंड बजर को लो रख दो, रेड एलईडी को लो कर दो, बजर को लो कर दो एंड ग्रीन एलईडी को हाई कर दो। हमने ग्रीन की जगह पे ब्लू यूज किया, राइट। ये हमारा प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है कि अगर मैक्सिमम से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो आपको ये सारे को हाई करना है, अगर नहीं है तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। एल्स वाला जब भी हाई होगा तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, जब लो रहेगा तो एल्स वाला। ओके, अब हमारा देखते हैं हमारा, ये देखिए ये हमारा आर्डिनो में हमने क्या किया है, जो प्रोग्राम वहाँ पे था वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये वही सेम प्रोग्राम है, राइट। यहाँ पे सेम प्रोग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड क्या है हमारा? सबसे पहले सेलेक्ट बोर्ड ऊनो, राइट। आर्डिनो ऊनो यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऊनो लिखेंगे, यहाँ पे आ गया, ये बोर्ड सेलेक्ट हो गया। ये यहाँ पे पोर्ट दिखा रहा है कॉम पोर्ट 5, राइट, कॉम पोर्ट। यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे बोर्ड आ गया। अब यहाँ पे आप सीधा अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। सीधा जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए साइड में कंपाइल होगा स्केच, फिर अपलोड हो जाएगा। अगर कोई एरर रहता है तो आपको वो एरर दिखाएगा, फिर आपको वो एरर आप फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आप लोड कर पाएंगे। एक बार ये प्रोग्राम लोड हो जाए देन आपको मैं दिखाता हूँ अगर हम कोई यहाँ पे एरर क्रिएट करते हैं तो ये कैसे काम करता है। ओके, अब देखिए हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ पे आर्डिनो में ये अपना लोड हो रहा है। ओके, ये देखिए जैसे ही आपका लोड हुआ, अभी आपका ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए थी, राइट। आपका ग्रीन की जगह पे हमने ब्लू यूज किया है, ब्लू लाइट आपकी ऑन हो गई। अभी अगर कोई भी गैस ये डिटेक्ट करता है, पहले आप देख लीजिए यहाँ से प्रोग्राम आपका अपलोड डन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक एरर, सपोज करिए ये सेमी कॉलन हम नहीं लगाते, ये सेमी कॉलन हम हटा देते हैं और हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा? देखिए एक एरर है, अभी ये बताना चाहिए कि देयर इज एन एरर, राइट। कंपाइलेशन एरर आएगा अभी। कंपाइल हो रहा है, ये देखिए आपको ये एरर आ गया। ये देखिए एक एरर आ रहा है यहाँ पे, एग्जिट स्टेटस 1 यहाँ पे दे रहा है इन लॉग वैल्यू, एंड यहाँ पे एक एरर है। अभी हम यहाँ पे जाके इसको क्या करते हैं, सेमी कॉलन यहाँ लगा देते हैं और अपलोड पे फिर से क्लिक करते हैं। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको पहले एरर इनकाउंटर होगा, आप वो एरर फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद वो अपलोड होगा। देखिए ये आपका प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम आइए चलते हैं अपने सर्किट पे, देखते हैं। ये हमारी सर्किट है, राइट, ये हमारी सर्किट है। अभी इसमें कोई भी गैस नहीं है तो ये ग्रीन एलईडी ऑन है। अगर जैसे भी कोई गैस डिटेक्ट करता है तो हमारा क्या होना चाहिए, रेड एलईडी ऑन होना चाहिए एंड बजर ऑन होना चाहिए, राइट। तो आइए गैस लीक करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने गैस लीक किया वैसे ये जो है आपका लाइट ऑन हो गया एंड बजर ऑन हो गया। अभी जब तक ये गैस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एयर में तब तक ये ऐसा ऑन रहेगा। जब गैस इस एयर से ख़त्म हो जाएगा या हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालेंगे तब जाके ये ऑफ होगा। नहीं, जब तक एयर रहेगा तब तक आपका बजर ऑन रहेगा, एंड जब तक आपका गैस रहेगा एयर में तब तक आपका ये बजर भी ऑन रहेगा एंड ये एलईडी भी ऑन होगा। जैसे ख़त्म होगा जैसे ख़त्म होगा गैस एयर में वैसे ही आपका बंद हो जाएगा। देखिए अभी ये बंद हो गया क्योंकि मैंने गैस एयर से
हटा दी, यानी थोड़ा टाइम दिया मैंने, तो इसके वजह से फैन वगैरह ऑन करके क्या किया, गैस हमने एयर से हटा दिया। जैसे गैस एयर से कम हुआ, प्रेजेंस खत्म हुई, वैसे ही आपका ये बजर जो है ऑफ हो गया, राइट। अभी फिर से अगर मैं गैस देता हूँ फिर से ऑन हो जाएगा, ये देखिए फिर से ऑन हो गया, क्योंकि मैंने फिर से गैस जो है यहाँ पे छोड़ा है। जैसे गैस एयर एयर में आया वैसे ये जो है बजर ऑन हो गया, राइट। गॉट इट गाइस। ओके, ये आपका हो गया गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही गैस लीक होगा वैसे ये डिटेक्ट करेगा, एंड डिटेक्ट करने के बाद हमें जो है वो अलार्म ऑन हो जाएगा, और जैसे ही गैस एयर से खत्म होगा वैसे ही हमारा जो है ये बंद हो जाएगा। ये हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है, राइट। आप अगर इसको घर में इंस्टॉल कर देते हैं, घर में आप लगा देते हैं, तो आपका पूरा सेफ्टी बना रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया गैस लीक डिटेक्टर। ये हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमें सेंसर्स को इंटरफेसिंग करना, आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, प्रोग्राम करना, ये सब आ जाए, ताकि फिर हम रोबोटिक्स में एक एक चीज़ उसको इंक्लूड कर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है इस पे, वो है स्मार्ट डस्टबिन। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये स्मार्ट डस्टबिन है। ये प्रोजेक्ट हम अगली बार करेंगे। ओके, इसमें हम सीखेंगे सर्वो मोटर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए हाथ को कंट्रोल, हाथ में क्या लगता है, जब रोबोटिक हैंड बनाएंगे तो उसमें मोस्टली सर्वो मोटर यूज करते हैं जॉइंट्स के लिए, लिम्स के लिए। तो हम अब सीखेंगे कि सर्वो मोटर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगले सेशन में। एंड फिर उसके बाद हम आगे सीखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में, कि अगर रोबोटिक को आई लगाना है मान लीजिए सेंसर के तौर पे, ये देखिए ये सेंसर जो है एकदम आई जैसा दिखता है, राइट। तो ये होगा, फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे। एंड गाइस, दिस इज द project for the day. Okay, and guys, make sure to subscribe the Rizvi Sir technical classes, and do like, okay, and share the videos with your engineering aspirants, engineering guy, whoever is interested in the robotics. Please do share with him, and please do like and subscribe the channel to motivate me. Okay, it's take a lot of effort to prepare the content, to prepare all of these things, okay, to make videos. And please do like and subscribe the channel. Thank you, and have a great day ahead. Bye bye.